नाइन्थ यंग मास्टर का मेरे लिए क्या हुक्म है। पावर शिफ्ट का एक जबरदस्त नजारा था। घुटनों पर बैठा गैंग बॉस बड़े अदब से वोंग हैन के लिए लाइटर आगे करता है, जिससे वो शांति से अपनी सिगरेट जलाता है। एक कश लेते हुए वोंग हैन सीधे पॉइंट पर आता है। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में गुड्स का एक शिपमेंट कब्जे में लिया है। घबराहट में घुटनों पर बैठा आदमी कहता है, ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वोंग हैन उसे ठंडी नजरों से देखता है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुमने 10 ग्रेट एसोसिएशन से चुराने की जुर्रत की। हार मानने का नाटक करते हुए बॉल्डी ल्यू फौरन सामान लौटाने का वादा करता है, लेकिन चुपके से वो अपनी कमर में लगी पिस्टल तक पहुंच रहा था, एक आखिरी डेस्परेट मूव की तैयारी में। इस धोखे से बेखबर वोंग हैन शांत रहता है। वो गैंग बॉस को देखता है और एक ठंडी चेतावनी देता है। क्या तुमने वो कहावत सुनी है, जब ब्लैक कार्ड सामने आता है तो भगवान और भूत भी सर झुकाते हैं। एक आखिरी डेस्परेट कोशिश में बॉल्डी ल्यू अपने पैरों पर उछलता है, अपनी पिस्टल वोंग हैन पर तान देता है। वो चिल्लाता है, जब नाइन्थ यंग मास्टर मुझे जीने का रास्ता नहीं दे रहे तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, वोंग हैन ऐसी स्पीड से हिलता है जो नामुमकिन लगे। वो अपनी जलती हुई सिगरेट हवा में उछालता है। वो छोटी सी चीज पिस्टल से टकराती है जैसे ही बॉल्डी ल्यू ट्रिगर दबाता है और गोली का रुख मोड़ देती है। वोंग हैन शांति से कहता है, मुझे अपनी तरफ बंदूक तानना पसंद नहीं। खतरे को खत्म करके वोंग हैन डेस्क से ब्लैक कार्ड उठाता है। वो उसे ऊपर उठाता है और एक ठंडा ऐलान करता है, जिसने भी आज तक मुझ पर बंदूक तानी है वो अब जिंदा नहीं है। एक ही झटके में वो कार्ड की तेज धार को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके बॉल्डी ल्यू का गला काट देता है। गैंग बॉस फर्श पर गिरकर मर जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर पर्पल बालों वाली औरत डर से चीखने लगती है, जबकि टैटू वाला गुंडा वैन लॉन्ग अपने मरे हुए बॉस की लाश को शौक में देखता रहता है। हंगामा सुनकर बाकी गैंग मेंबर्स दरवाजे पर आ जाते हैं। वो जम जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बॉस मारे गए। इस हंगामे को इग्नोर करके वोंग हैन डर से कांपते वैन लॉन्ग को पकड़ता है। वो उसके सामने दो चॉइसेस रखता है, सामान लौटा दो और नए बॉस बन जाओ, या सामान लौटा दो और बॉल्डी के साथ मौत के पास चले जाओ। इस अल्टीमेटम का सामना करते हुए वैन लॉन्ग तुरंत अपना फैसला करता है। वो और बाकी सारे गुंडे फौरन अपना सर झुका लेते हैं, नाइन्थ यंग मास्टर के प्रति अपनी पूरी वफादारी की कसम खाते हैं और अपने पुराने बॉस के कामों से कोई भी संबंध होने से इनकार करते हैं। संतुष्ट होकर वोंग हैन उनकी कसम को एक्सेप्ट करता है और शांति से किसी को उसे उसके शिपमेंट तक ले जाने का ऑर्डर देता है। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के इम्पोजिंग हेडक्वार्टर्स के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। चिन्हाओ बाहर निकलता है। उसके साथ बैसाखी पर एक गुंडा था जिसे भारी पट्टियां बंधी थीं। उसका साथी घबराते हुए अपने बॉस को सावधान रहने की सलाह देता है, चेतावनी देता है कि वोंग हैन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन गुस्से में अंधा चिन्हाओ सलाह को अनसुना कर देता है और कहता है कि वो आज वोंग हैन को मारकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एंट्रेंस की तरफ तूफान की तरह बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से मिलने आया हूँ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो कसम खाता है कि जब तक गैंग का बॉस ओल्ड ल्यू उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसके लिए रास्ते से नहीं हटा देगा, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसी बीच ऑफिस के अंदर नई हायरार्की बन चुकी थी। वोंग हैन जमा हुए गैंग मेंबर्स के सामने खड़ा था और वैन लॉन्ग को नया लीडर नियुक्त करता है। वो ऐलान करता है कि वैन लॉन्ग अब ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का इंचार्ज है और जो भी उसे फॉलो करेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। बाकी गैंग मेंबर्स जल्दी से इस बात को मान लेते हैं, अपने नए लीडर को इज्जत से बुलाते हैं। जैसे ही नया ऑर्डर सेट होता है, चिन्हाओ ऑफिस में घुसता है, चिल्लाते हुए, ओल्ड ल्यू। वो कमरे में इधर उधर देखता है जो अब नए मैनेजमेंट के अंडर था और गुस्से से पूछता है, पुराना बॉस कहाँ है। नए लीडर वैन लॉन्ग का सामना करते हुए गुस्से में चिन्हाओ उसे साइड करता है और कहता है कि वो पुराने बॉस से एक बड़ी बिजनेस डील के लिए मिलने आया है। डेस्क के पीछे से वैन लॉन्ग शांति से उसे बताता है कि ओल्ड ल्यू अब यहाँ नहीं है और अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का इंचार्ज वो है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए चिन्हाओ नए लीडर को बधाई देता है और अपने ऑफर पर आता है। वो चाहता है कि वो उसके लिए किसी को मार दे और इस काम के लिए वो 50 मिलियन देने को तैयार है। इतनी बड़ी रकम से हैरान होकर वैन लॉन्ग पूछता है कि टारगेट कौन है। चिन्हाओ बताता है कि जिस आदमी को वो मरवाना चाहता है वो एक मामूली सा डिलीवरी गाय है। वैन लॉन्ग इस प्रपोजल का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि एक मामूली डिलीवरी ड्राइवर को मारने के लिए 50 मिलियन देना बेवकूफ़ी है और चिन्हाओ से कहता है कि वो मजाक करने के लिए गलत जगह आ गया है। गुस्से में चिन्हाओ कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो गुस्से से समझाता है कि उस डिलीवरी गाय ने उसे बेहोश होने तक मारा और उसकी औरत छीन ली और इसलिए उसे मरना ही होगा। एक फायदेमंद मौका देखते हुए वैन लॉन्ग इस बात से खुश होता है कि बॉस बनते ही उसकी पहली बड़ी डील इतनी जल्दी आ गई। वो शांति से चिन्हाओ को कहता है कि एक डिलीवरी गाय के लिए इतना परेशान ना हो और इस मामले को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। चिन्हाओ जिद करता है कि उसे उनके साथ जाना है क्योंकि वो टारगेट के रहने की जगह जानता है और अपनी आंखों से उसकी मौत देखना चाहता है। वैन लॉन्ग आसानी से मान जाता है, वादा करता है कि वो अपने आदमियों को इकट्ठा करेगा और मामले को चिन्हाओ की तसल्ली के मुताबिक संभालेगा। कॉन्फिडेंस से वो अपने आदमियों को बुलाता है, ऐलान करते हुए कि वो सब चिन्हाओं का बदला लेने में मदद करेंगे। उसके आदमी एक साथ वफादारी से जवाब देते हैं, यस ब्रदर लॉन्ग।
सीन वापस XX फूड डिलीवरी सेंटर पर शिफ्ट होता है, जहां वोंग हान अपनी दिन की नौकरी पर लौट आया है। अपनी यूनिफॉर्म में उसके को-वर्कर्स उससे मिलते हैं और बताते हैं कि वो कई दिनों से गायब था और बॉस उसे ढूंढ रहे थे। वोंग हान शांति से उन्हें बताता है कि वो कुछ डिलीवरीज पूरी करने के बाद बॉस से मिल लेगा। उसके को-वर्कर्स गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं, उसे अलविदा कहते हुए। वो अपनी लाल मोटरसाइकिल पर बैठता है, एकदम कूल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जब वो गाड़ी चला रहा होता है तभी अचानक एक काली वैन तेजी से मुड़ती है और उसका रास्ता काट देती है। वैन का साइड डोर खुलता है और गुस्से से भरा चिन्हाओ हाथ में एक भारी मेटल का पाइप लिए बाहर निकलता है। वो वोंग हान को घूरता है और ताना मारते हुए कहता है, शर्त लगाता हूं तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम इतनी जल्दी पकड़े जाओगे। शांति से खड़े होकर वोंग हान अपने बदला लेने वाले दुश्मन को देखता है और मानता है कि यह सामना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। गुस्से में अंधा चिन्हाओ भारी पाइप घुमाते हुए आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है, मैं आज तुझे घुटनों पर लाकर रुलाऊंगा। लेकिन वोंग हान बिल्कुल शांति से उस क्लमजी हमले से आसानी से बच जाता है। जैसे ही चिन्हाओ लड़खड़ा कर आगे निकलता है, वोंग हान अपनी जलती हुई सिगरेट को बिल्कुल सही निशाने के साथ उछालता है, जो सीधे चिन्हाओ के खुले मुंह में जा गिरती है। अचानक दर्द और शौक से चिन्हाओ चीख पड़ता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वोंग हान उसे ताना मारता है, क्या तुम ही थे जो घुटनों पर आना चाहते थे? फिर वो चिन्हाओ के पेट में एक जोरदार घुटना मारता है। उसके बाद उसकी पीठ पर एक जबरदस्त कोहनी और चिल्लाता है, मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगा। ये हमले उसके लिए बहुत ज्यादा थे और चिन्हाओ दर्द से घुटनों के बल गिर जाता है। बेइज्जत होकर चिन्हाओ टैटू वाले गैंग लीडर वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। इशारे पर वेन लॉन्ग और उसके आदमी वैन से बाहर निकलते हैं। एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ सिगार जलाते हुए वेन लॉन्ग कहता है, मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या सारे डिलीवरी गाइज इसके जैसे ही टफ होते हैं। जमीन से चिन्हाओ एक घुर्रिम सा ऑर्डर देता है, कहता है कि वोंग हान को जल्दी ना मारे। वो चाहता है कि उसे धीरे धीरे तड़पाया जाए ताकि वो मौत से भी बदतर सजा झेले। वेन लॉन्ग वोंग हान के पास जाता है और उसके कंधे पर एक जाना पहचाना हाथ रखता है। उसे नीचा दिखाते हुए दोस्त कहता है, लेकिन जैसे ही वोंग हान अपना सर घुमाता है, वेन लॉन्ग की घमंडी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह साफ शौक और खौफ ले लेता है। जब आखिरकार वो पहचान जाता है कि वो किसका सामना कर रहा है, तुरंत रिएक्ट करते हुए वोंग हान गुस्से से पूछता है, तुम किसे दोस्त बुला रहे हो? वो वेन लॉन्ग का सर पकड़ता है और बेरहमी से उसका चेहरा उसके ही जलते हुए सिगार पर दे मारता है, जिससे वो जल जाता है। डरे हुए और घायल गैंग लीडर के ऊपर खड़े होकर वोंग हान उसे ताना मारता है, कुछ मिनट नया बॉस बनकर तुम ज्यादा ही अकड़ में आ गए हो। अपना जला हुआ चेहरा पकड़े वेन लॉन्ग बुरी तरह डरकर हकलाने लगता है और आखिरकार वोंग हान को उसके असली टाइटल से बुलाता है, 9th यांग मास्टर। वो पागलों की तरह माफी मांगता है, कसम खाता है कि अगर उसे पता होता कि वो किससे पंगा ले रहा है तो वो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। बिल्कुल हैरान, चिन्हाओ वेन लॉन्ग के इस्तेमाल किए गए टाइटल को अनदेखा करता है और उसे वोंग हान पर हमला करने का ऑर्डर देने की कोशिश करता है। वोंग हान को और गुस्सा दिलाने के डर से वेन लॉन्ग फौरन अपने पुराने क्लाइंट पर पलट जाता है। वो चिन्हाओ को एक जोरदार लात मारता है, चिल्लाते हुए, यही वो बेवकूफ है जो 9th यंग मास्टर पर हमला करना चाहता था। जोरदार लात से चिन्हाओ हवा में उठता है और दर्द से सड़क पर जा गिरता है। वोंग हान पिटे हुए चिन्हाओ पर पैर रखता है और एक आखिरी ठंडी चेतावनी देता है, ये आखिरी बार है, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो मुझे दोबारा कभी उकसाना मत। दर्द से चिन्हाओ हकलाते हुए कहता है कि वो समझ गया। फिर वोंग हान एक और गंभीर धमकी देता है। वो चिन्हाओ को याद दिलाता है कि सूची उसकी पत्नी है और उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि इस बार उसने सिर्फ उसका हाथ तोड़ा है, लेकिन अगली बार वो इतना खुशकिस्मत नहीं होगा। अपनी बात पर जोर देने के लिए वो अपना जूता चिन्हाओ के पट्टी बंदे सर पर रगड़ता है, जिससे वो दर्द से चीख पड़ता है। सिचुएशन संभालने के बाद वोंग हान अपना फोन निकालता है और शिकायत करता है कि वो फिर से लेट होने वाला है। उसके पीछे वेन लॉन्ग और उसके आदमी चुपचाप और अदब से खड़े रहते हैं। जैसे ही वोंग हान जाने की तैयारी करता है, एक चकराया हुआ चिन्हाओ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। अभी भी कुछ न समझते हुए वो वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है, तुम एक डिलीवरी गाय को भी नहीं संभाल पाए। वेन लॉन्ग एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अपने पुराने क्लाइंट का सामना करने के लिए मुड़ जाता है। वो चिन्हाओ से कहता है कि जिस आदमी को तुम डिलीवरी गाय बुला रहे हो वो ऐसा इंसान है जिसे नाराज करने की गलती तुम कभी नहीं कर सकते। उसे ये समझाने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी कितनी बड़ी ताकत को चुनौती दी है। अपनी डिलीवरीज जारी रखते हुए वोंग हान एक पुरानी टूटी फूटी अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है। जब वो एक अंधेरे गंदे हॉलवे से गुजर रहा होता है तो वो खुद से कहता है कि ये जगह कितनी खराब है। उसे सही अपार्टमेंट मिल जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा एक परेशान सा आदमी खोलता है जिसके नीले बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक खतरनाक लुक था। वोंग हान प्रोफेशनली उसे बताता है कि टोटल 20 युएन हुए हैं और पूछता है कि वो कैश से पे करेगा या कोड से।
आदमी बेरुखी से जवाब देता है कि वो कैश से पे करेगा। जब आदमी पैसे ढूंढ रहा होता है, वोंग हान का एक्सप्रेशन शक्की हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो आदमी के पीछे अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर झांकता है। वो अंदर एक डरी हुई औरत को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो उम्मीद से मदद के लिए इशारा करने की कोशिश कर रही थी। उसे बंधक बनाया गया था। इससे पहले कि वो कोई आवाज निकाल पाती, एक दूसरा आदमी उसके सर पर मारता है, उसे नीचे गिराते हुए कहता है, चुप रहो। ये देखकर वोंग हान का रवैया तुरंत बदल जाता है। नीले बालों वाला आदमी उसे पैसे देकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ और जो हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर दोनों क्रिमिनल्स घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि डिलीवरी गाय ने सब कुछ देख लिया है। एक पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और दूसरा बिना सोचे जवाब देता है, उसे मार दो। हॉलवे में अकेले वोंग हान फ्रस्ट्रेशन में अपने सर पर हाथ रखता है, ऐसी सिचुएशन में फंस जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हुए। उसके ख्याल तब टूटते हैं जब दरवाजा फिर से जोर से खुलता है। नीले बालों वाला आदमी उस पर चाकू से हमला करने के लिए झपटता है। हैरान लेकिन तैयार वोंग हान पूछता है, क्या तुम सच में मारने की कोशिश करने वाले हो?